अनमोल जानकारी चैनल के एक नए फ्रेश वीडियो में आपका स्वागत है। दोस्तों, हरतालिका तीज के व्रत में क्या क्या खाना चाहिए और सरगी कैसे लेनी चाहिए, व्रत का पारण कैसे करें और सास को थाली कैसे दे, क्या क्या सामग्री उसमें रखनी चाहिए और जिनकी सासू माँ नहीं है वह क्या करे। साथ ही साथ हरतालिका तीज पर एक चीज जरूर खा लेनी चाहिए और गलती से भी 3 महिलाएं हरतालिका तीज का व्रत कभी न रखे पति हो जाता है बर्बाद। भगवान शिव और माँ गौरी आपकी झोली खुशियों से भर देंगे, हो जाओगे धनी। सच्चे दिल से कमेंट बॉक्स में लिखे ओम नम शिवाय जय माता पार्वती। माता पार्वती के लिए एक लायक तो बनता है। दोस्तों, हरतालिका तीज शुभ मुहूर्त भाद्रपद की शुक्ल पक्ष की तृतीया तिथि 5 सितंबर 20,224 को दोपहर 12:02 पर शुरू हो रही है। तिथि का समापन 6 सितंबर को दोपहर 3:01 पर होगा। उदया तिथि के अनुसार शुक्रवार 6 सितंबर के दिन हरतालिका तीज का व्रत किया जाएगा। इस दौरान पूजा का मुहूर्त प्रातः काल 6:02 से सुबह 8:33 तक रहेगा। दोस्तों, हरतालिका तीज पर पहले सरगी ली जाती है। आइए जानते हैं सरगी कैसे ले। हरतालिका तीज व्रत शुरू होने से पहले सूर्य उदय से पहले या मध्य रात्रि में महिलाएं सरगी करती है। सरगी में नमक युक्त भोजन नहीं करना चाहिए। साथ ही सरगी में बहुत भारी भोजन ना करें जिससे आपको उपज की समस्या हो जाए। सरगी में फल, जूस, नारियल पानी, ड्राई फ्रूट्स और मुरब्बा खा सकती है। इससे आपको एनर्जी मिलेगी और डिहाइड्रेशन नहीं होगा। साथ ही आपको व्रत के दिन भूख भी नहीं लगेगी। अगर आप इस व्रत को निर्जल नहीं रख सकती है तो आप व्रत रखने से पहले संकल्प अवश्य ले ले पारण में शामिल करें। यह चीजें हरतालिका तीज के अगले दिन पारण किया जाता है। मान्यता है कि चतुर्थ तिथि लगने के बाद ही पारण करना चाहिए। व्रत का पारण कभी भी नमक युक्त भोजन से नहीं करना चाहिए। आप पानी, शरबत, फल या मीठे से व्रत खोले। पारण में धीरे धीरे पानी फिर किसी मीठी चीज का सेवन करें। मीठी चीज का सेवन करने और प्रसाद ग्रहण करने के बाद ही नमक से बना भोजन मुंह में डाले। दोस्तों, शास्त्रों के अनुसार माना जाता है कि भगवान शिव और माता पार्वती को बेल फल अर्पित करने के बाद प्रसाद स्वरूप में पूरे परिवार को खाना चाहिए। इससे आपके घर में हमेशा पैसों की कभी भी कमी नहीं होगी, घर में लक्ष्मी का आगमन होगा। इस दिन बेल खाना बहुत ही शुभ और मंगलकारी माना जाता है। दिन आप बेल का फल प्रसाद स्वरूप में पूरे परिवार को बांटे और खिलाएं, क्योंकि बेल में समस्त देवी देवताओं का वास होता है। दोस्तों, व्रत संपूर्ण होने के बाद सांस को थाली दी जाती है। आइए जानते हैं थाली में कौन सी सामग्री रखनी चाहिए जो कि शुभ मानी जाती है। इसके लिए बगैर आपका व्रत अधूरा ही रहेगा। थाली में आप कोई सुंदर सारे मत देना तथा बिंदिया, बिछिया, चूड़ियां, मेहंदी, महावर तथा नेल पॉलिश, कुमकुम, कंघी, मिठाई और दक्षिणा अवश्य डाले। अगर आपकी सासू माँ नहीं है तो आप इसे ननद को दे सकते हैं या बाहर किसी भी बुजुर्ग महिला को आप दे सकते हैं जिसे आप अपना मानते हैं, और उनका आशीर्वाद अवश्य ले ले, तभी ही व्रत संपूर्ण और सफल माना जाता है। दोस्तों, हरतालिका तीज के व्रत में तीज माता को यह 3 चीजें कभी अर्पित नहीं करनी चाहिए। यह 3 चीजें माता को चढ़ाने से व्रत टूट जाता है, पति पर घोर विपदाएं आ जाती है और उल्टा आप पाप के भागीदार हो जाते। ऐसा घोर पाप कभी मत करना। आइए जानते हैं। दोस्तों, सबसे पहली चीज है माता को अर्पित की जाने वाली सामग्री, जैसे कि टूटे हुए चावल कभी अर्पित नहीं करने चाहिए। टूटी हुई चौकी, खंडित चौकी नहीं होनी चाहिए। चौकी पर हमेशा लाल कपड़ा बिछाना चाहिए। मंदिर में भूलकर भी माचिस नहीं रखनी चाहिए, बहुत ही अशुभ माना जाता है। इस दिन फलों में नाशपाती कभी अर्पित नहीं करना चाहिए। हरतालिका तीज पर सफेद कपड़ा कभी दान नहीं करना चाहिए और ना ही पहनना चाहिए। इस दिन जितना ज्यादा हो सके हरे, पीले, गुलाबी, लाल रंग पहनना बहुत ही शुभ माना जाता है। दोस्तों, हरतालिका तीज पर माता को श्रृंगार अर्पित किया जाता है। श्रृंगार हमेशा नया होना चाहिए। टूटा हुआ श्रृंगार अर्पित नहीं करना चाहिए। माता की पूजा में कलश पर हमेशा नारियल को लेटा कर रखना चाहिए। खराब नारियल अर्पित नहीं करना चाहिए तथा पूजा में टूटे हुए चावल अर्पित नहीं करना चाहिए। दोस्तों, हरतालिका तीज पर कभी किसी की चुगली आदि नहीं करनी चाहिए। इस दिन पति पत्नी को दूरी बनाकर रहना चाहिए। सात्विक भोजन करना चाहिए। इस दिन बड़ों का ध्यान पूर्वक सम्मान करे। इस दिन मुख से गंदे विचार न बोले, क्योंकि यह व्रत पति से संबंधित है, इसीलिए पति का सम्मान करे। पति को भूलकर भी गाली ना दे। इस दिन लहसुन प्याज का खाना घर के अंदर नहीं बनाना चाहिए। मांस मदिरा आपके आसपास भी ना हो। शास्त्रों के अनुसार अगर आप हरतालिका तीज का व्रत ना रख सके तो कम से कम अपने हाथों में हरी भरी चूड़ियां अवश्य पहने। मेकअप, श्रृंगार आदि अवश्य करे। इससे आपके पति पर कष्ट नहीं आएंगे। दोस्तों, मासिक धर्म में हरतालिका तीज का व्रत अवश्य रखना चाहिए, परंतु देवी देवताओं की प्रतिमा को स्पर्श न करे। व्रत का पालन आप वैसे ही करें जैसे आप बाकी दिनों में करते चले आ रहे हैं। इससे आपको उतने ही फल की प्राप्ति होगी जितने के आप हकदार है। दोस्तों, हरतालिका तीज पर शाम के समय घर की 3 चीजें कभी किसी को नहीं देनी चाहिए, नहीं तो आपके घर की लक्ष्मी हमेशा के लिए दूसरों के घर चली जाएगी। पहली चीज है नमक। शाम होते ही घर का नमक किसी को नहीं देना चाहिए और ना ही लेना चाहिए। दूसरी चीज है तेल। शाम ढलते ही घर का तेल किसी को नहीं देना चाहिए। दोस्तों, तीसरी चीज है
दूध हरतालिका तीज पर शाम के समय घर का दूध कभी किसी को नहीं देना चाहिए, नहीं तो आपके घर में से सुख समृद्धि सब चली जाएगी। दोस्तों, हरतालिका तीज का व्रत 3 शादीशुदा महिलाओं को गलती से भी नहीं रखना चाहिए। बहुत बड़ा आप शगुन माना जाता है। ऐसी महिलाओं का व्रत कभी सफल नहीं होता, महापाप माना जाता है। माता पार्वती हो जाती है, क्रोधित लगता है, श्राप। आप ऐसी गलती कभी ना करें। दोस्तों, नंबर 1 चरित्रहीन महिला व मन में गंदे विचार। एक चरित्रहीन महिला की आराधना से हमेशा दूर रहते हैं भगवान। ऐसी महिला की पूजा कभी स्वीकार नहीं होती। अगर हम शास्त्रों की माने तो अगर आपके मन में गलत विचार आते हैं और आप दूसरों के प्रति गलत भावना अपने मन में रखते हैं तो आप भगवान की पूजा कभी नहीं कर सकते। ऐसी शादीशुदा महिलाओं से हमेशा क्रोधित रहती है माँ पार्वती। माँ इनकी पूजा कभी स्वीकार नहीं करती। अगर आपका मन आपके पति के लिए सच्चा है तभी ही पूजा व्रत आदि स्वीकार होती है। आप हरतालिका तीज व्रत रख सकती है। माँ पार्वती साक्षात ऐसी महिलाओं को आशीर्वाद प्रदान करती है। दोस्तों, नंबर 2 अधूरी शादी। खास तौर से सुहागिन स्त्री के लिए हरतालिका तीज का व्रत बहुत ही महत्वपूर्ण माना जाता है। लेकिन क्या आप जानते हैं, शास्त्रों के अनुसार जब तक आप हिंदू रीति रिवाजों के साथ शादी नहीं कर लेते यानी 7 फेरे नहीं ले लेते तब तक आप इस व्रत को रखने में सक्षम नहीं है। शास्त्रों में इस बात की कतई मनाही है। अगर आपने कोर्ट मैरिज भी की है तो भी आप इस व्रत को रखने में सक्षम नहीं। पहले आप अग्नि के साथ फेरे ले तभी ही आप हरतालिका तीज का व्रत रख सकते हैं। और अगर आप शास्त्रों के विरुद्ध ऐसा करते हैं तो आप पाप के भागीदार बन सकते हैं। माता पार्वती आपसे नाराज हो सकती है। दोस्तों, नंबर 3 कुंवारी कन्याएं हरतालिका तीज का व्रत रख सकती है। अगर पाना है अच्छा पति तो हरतालिका तीज का व्रत कुंवारी कन्याएं अवश्य रखे। दोस्तों, नंबर 4 तलाकशुदा महिला। दोस्तों, शास्त्रों के अनुसार किसी भी धार्मिक कार्य में पति पत्नी का होना आवश्यक पूर्वक हो जाता है। इन दोनों के बगैर भक्ति पूजा पाठ अधूरी मानी जाती है। अगर आपका तलाक हो गया है या पति से झगड़ा हो गया है और आप नाराज होकर चली गई है तो हरतालिका तीज का व्रत कभी ना रखें, क्योंकि यह त्योहार प्रेम का है। इसीलिए आप दोनों को एक होना पड़ेगा, तभी ही आप हरतालिका तीज व्रत रखने में सफल हो सकती है और माँ पार्वती भी प्रसन्न होती है। दोस्तों, हरतालिका तीज पर यह चीजें अवश्य दान करना चाहिए। इससे पति की उम्र बढ़ जाती है, घर में सुख समृद्धि बनी रहती है। हरतालिका तीज पर इन चीजों का दान करने से बगैर व्रत रखे ही संपूर्ण फल की प्राप्ति हो जाती है। इन चीजों का दान जरूर करें। दोस्तों, हरतालिका तीज पर मान्यता है कि इस दिन सुहाग के सामान के साथ साथ मंदिरों में फलों का दान करने से सुख समृद्धि आती है। इस दिन सुहाग की सामग्री दान करने से जीवन में धन वैभव की कभी भी कमी नहीं होती। लेकिन याद रहे, एल श्रृंगार आदि बाजार से नया खरीद कर ही दान करे। दोस्तों, हरतालिका तीज पर गेहूं और जौ का दान सोने के दान देने के समान ही माना गया है। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार तीज के व्रत में गेहूं का दान बहुत ही शुभ फल प्रदान करता है। अगर आपके पास गेहूं या जौ नहीं है तो आप किसी जरूरतमंद को आटा भी दान दे सकते हैं। दोस्तों, हरतालिका तीज पर किसी ब्राह्मण महिला या गरीब को वस्त्र दान जरूर करने चाहिए। मान्यता है कि महादेव और देवी पार्वती बहुत प्रसन्न होती है और अखंड सौभाग्यवती का वरदान मिलता है। दोस्तों, शास्त्रों के अनुसार हरतालिका तीज पर चावल का दान बहुत ही शुभ माना गया है। कहा जाता है कि हरतालिका तीज पर चावल का दान करने से शुक्र ग्रह से संबंधित सभी दोष समाप्त हो जाते हैं, परिवार में सुख शांति आती है। माता गौरी और भगवान शिव दोनों हाथों से व्यक्ति की झोली भरेंगे। माना जाता है कि हरतालिका तीज पर गो का दान करने से उत्तम फल प्रदान होता है। इस दिन गरीबों को गुड़ का दान करने से महिलाओं को स्वास्थ्य लाभ मिलता है, पति सदैव कामयाब रहता है, घर में दौलत का आगमन होता है, धन लक्ष्मी सुख समृद्धि सब कुछ हासिल हो जाता है। गुड़ का दान करने से रिश्तों में मिठास आती है, जीवन सुगम हो जाता है। दोस्तों, अब जानते हैं हरतालिका तीज पर जो लड़की मायके से यह 3 चीजें लेकर ससुराल जाती है वह अपने पति को कंगाल कर देती है, आबाद की जगह बर्बाद कर देती है। मित्रों, आज की यह वीडियो विवाहित स्त्री पुरुषों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। अक्सर कुछ गृहस्थ लोगों के जीवन में उथल पुथल मची रहती है। कोई अपनी पत्नी से परेशान है तो कोई पति से, कोई घर वालों से दुखी है तो कोई ससुराल वालों से। लाखों लोगों की जिंदगी में यह समस्याएं बनी रहती है। शादी के बाद किसी का जीवन स्वर्ग बन जाता है, किसी का नर्क। किसी के घर में रोज कलह मची रहती है तो किसी का तलाक हो जाता है। लड़कियों की बात करें तो कुछ लड़कियां शादी के बाद अपने ससुराल को स्वर्ग बना देती है और कुछ स्वयं भी दुखी रहती है और ससुराल वालों का भी जीना हराम कर देती है। इस वीडियो में मैं बताऊंगा कि जो लड़कियां अपने मायके से यह 3 चीजें लेकर ससुराल जाती है, वे अपने पति को कंगाल कर देती है। वे 3 चीजें कौन सी है
जो लड़कियों को मायके से अपने ससुराल के लिए कदापि नहीं ले जानी चाहिए। मित्रों, अगर हमारे घर की उन बहन बेटियों ने इस वीडियो पर अमल कर लिया तो विश्वास मानिए शादी के बाद उनके जीवन में सुख शांति होगी, ससुराल वालों का प्यार होगा, उनका उनके पति से कभी झगड़ा नहीं होगा। दर्शक बंधुओं, एक समय की बात है, किसी गाँव में एक सेठ रहता था। उसकी एक लड़की थी। सेठ अपनी लड़ से बहुत प्रेम करता था, बहुत ही यार करता था, लड़की के लिए अपने प्राणों से ज्यादा प्यार करता था। और कहते भी है कि हर लड़की से उसका पिता बहुत प्रेम करता है। ऐसा कौन होगा जो अपने बच्चे को प्यार ना करता होगा। माँ बाप के लिए बच्चे सुंदर हो या क्रूप हो, काले हो या गोरे हो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, बच्चे तो बच्चे होते हैं। वह सेठ भी अपनी लड़की से बहुत प्रेम करता था, इतना प्रेम करता था कि उसके कहते ही हर इच्छा उसकी पूरी कर देता था। बड़े लाड प्यार से उसने अपनी बेटी को पाला था। बेटी की जुबान पर कोई भी बात आती उससे पहले ही पिता उसकी डिमांड पूरी कर देता था। और मैं अक्सर कहा करता हूँ कि अधिक लाड प्यार भी पूर्ण स्वतंत्रता औलाद को बिगाड़ देती है। उसने कहा कि पिताजी मैं ऐसा पहनूंगी, तो पिता ने कहा कि ठीक है बेटी तुम ऐसा पहनो। बेटी ने कहा कि मैं ऐसे नहीं रहूंगी, तो पिता ने कहा ठीक है बेटा तुम्हारी जैसी मर्जी हो वैसे रहो, तुम्हें कौन रोकता है, आखिर तुम हमारी इकलौती पुत्री हो। मित्रों, मेरा आपसे निवेदन है कि अपने बच्चों से प्यार करो, बहुत प्यार करो, अपनी बेटियों से खूब लाड प्यार करो, लेकिन याद रखना इतना प्यार अपनी बेटियों से मत करना कि उनका भविष्य खतरे में बच जाए, क्योंकि तुम्हारी बेटी को दूसरे के घर में भी जाना है। एक बात याद रखना, कितना भी लाड प्यार कर लेना लेकिन बेटियों के स्वभाव पर ध्यान जरूर देना। कहते हैं 90% ससुराल खराब नहीं होती, 90% हमारी बेटियों का स्वभाव खराब हुआ करता है। ध्यान रहे, आपको विचार करना है। इतना लाड प्यार मत करो कि वो लड़की आपकी जिद्दी हो जाए, वो बड़े छोटों का भेद भूल जाए, मान मर्यादा भूल जाए, वो यह भूल जाए कि एक भारतीय नारी हूँ, उसके लिए सुख सुविधाएं दो, कौन रोकता है, पर इतनी मत देना कि कल तुम्हारे लिए उसका प्यार दुखदाई बन जाए। मित्रों, सेठ ने भी अपनी लड़की से इतना प्यार किया, इतना प्यार दिया कि लड़की का स्वभाव बिगड़ गया, लड़की जिद्दी हो गई, उसकी स्वतंत्रता में उसके संस्कार नष्ट हो गए। एक बात याद रखना, लड़ने वाली बहू से घर नहीं चलता, जो खुशियां बांट सके ऐसी बेटी अपनी बना करके तैयार करो। सेठ के लाड़ प्यार में लड़की सारी मर्यादाओं से उठा लेंगे, लेकिन जब तुम विवाह करके ससुराल जाओगी तो तुम्हारी कमियों को पीहर में तो बर्दाश्त किया जा सकता है, लेकिन तुम्हारे गलत स्वभाव को ससुराल में कोई भी बर्दाश्त नहीं कर सकता। धीरे धीरे वह लड़ कि अपनी जिंदगी में बहुत बड़ी अहंकारी होती चली गई, घमंडी हो गई। एक दिन सेठानी सेठ को समझाती है कि देखो जी, तुम जो इसके लिए करते हो, तुम्हारे इसी प्यार की वजह से अब वह जिद करने लगी है, सबको बात बात पर जवाब देने लगी है। पिता ने कहा बच्ची है, सब ठीक हो जाएगा। पत्नी ने कहा जी, उसे आप बच्ची समझ के मत छोड़िए, आपका यह प्यार आपकी उस बच्ची का जीवन बर्बाद ना कर दे। बच्चे की हर डिमांड पूरी करके आप थोड़ी देर तो खुश हो जाओगे, लेकिन यह आदत यदि बच्चे को लग गई तो जिंदगी भर आंसू बहाने पड़ेंगे। ध्यान रखना, एक लड़की का जब घर बर्बाद होता है तो सिर्फ उसे ही दुख नहीं होता, माँ बाप भी जीवन भर दुखी रहते हैं। लड़की को पालना किसी संत की साधना से कम तपस्या नहीं हुआ करती। मित्रों, धीरे धीरे वह सेठ की लड़की बड़ी हो गई। पिता ने कहा कि अब तो बेटी बड़ी हो गई है, और जब बेटी बड़ी हो जाए तो माँ बाप को एक ही चिंता रहती है कि मेरी बच्ची का घर बस जाए, मेरी बेटी के हाथ पीले हो जाए, तुम इस जिम्मेदारी से मुक्त हो जाऊंगे। एक अच्छा सा घर व देखकर उस पिता ने उस लड़की की शादी कर दी। बेटी विवाह करके ससुराल चली गई। अब ससुराल में जब पहुंची तो ससुराल में 8 दिन भी नहीं हुए थे, तब तक पिता के पास फोन आ गया। फोन उठाकर पिता ने पूछ, बोलो बेटी तुम कैसी हो। बेटी कहने लगी, अरे मुझसे पूछ रहे हो कि कैसी हूँ। अरे पिताजी, तो यहाँ पर बहुत ज्यादा परेशान हो रही हूँ, मेरा यहाँ पर दम घुट रहा है। पिताजी ने पूछा, बेटा 8 दिन में यह तुम्हारा क्या हाल हो गया। लड़की बोली, इस घर में 1 मिनट भी नहीं रह सकती, मुझे आज ही यहाँ से लेकर चलिए, इस नर्क में नहीं जी सकती। पिता ने कहा, अरे बेटी 8 दिन में ऐसा क्या हो गया, अरे तुम ऐसा क्यों बोल रही हो। बेटी ने कहा, सब बेकार है, यदि मुझे जिंदा देखना चाहते हो तो इसी वक्त आ जाओ, जैसे हो वैसे आकर मुझे ले जाओ। बाप ने कहा, बेटी मैंने तो इतना अच्छा घर देखा था, तुम्हारे लिए इतना दहेज दिया था, सब कुछ दिया था, उसके बाद इतनी अच्छी शादी की कि पूरे नगर में ऐसी शादी आज तक किसी ने नहीं की, आखिर तुम यह क्या कर रही हो। बेटी ने कहा, मैं फोन रख रही हूँ, आप जल्दी आ जाइए और वापस मुझे यहाँ से लेकर चलिए। यदि मुझे जीवित देखना चाहते हो तो जल्दी से जल्दी यहाँ से मुझे ले चलो, नहीं तो बेटी को आप नहीं देख पाओगे। मित्रों, वो लाचार पिता क्या करता, इसलिए ध्यान रखना, लड़की का बाप बनना कोई बच्चों का खेल नहीं हुआ करता। आखिरकार बेबस होकर के पिता को बेटी के घर जाना पड़ा। उधर जब बेटी की ससुराल में पहुंचा तो किसी ने ना राम राम की ना कोई सम्मान भरा शब्द कहा, किसी ने इतना भी नहीं कहा कि समधी जी आइए बैठिए। लड़की के ससुर अपनी जगह से उठकर चले गए, दामाद भी वहां से निकल गया। देवर ने कुछ नहीं बोला। जब कोई नहीं बोला तो पिता बेटी के पास कमरे में चला गया। एक बात याद रखना मित्रों, एक बेटी के गलत व्यवहार से उसके ससुराल में उसके माँ बाप का अपमान हुआ करता है, और यदि बेटी व्यवहार अच्छा रखती हो तो 4 लोग उनके स्वागत में खड़े हुए मिलते हैं। पिता जब बेटी के कमरे में गया और जाकर के कहा, बेटी क्या बात है,
बेटी एकदम से बोली, पिताजी इसी वक्त यहाँ से चलो, यहाँ का पानी भी मत पीना। पिता ने कहा, बेटी ऐसे क्यों बोल रही हो, यह तुम्हारी ससुराल है, तुम्हारा घर है। बेटी ने कहा, पिताजी भाड़ में जाए ऐसी ससुराल, इसी वक्त मुझे यहाँ से पीहर ले चलो, मेरा यहाँ पर जीना हराम हो गया है, मैं यहाँ एक पल भी नहीं रुक सकती। उसने कहा, बेटा रुको, मैं तेरी सास से पूछता हूँ। जवाब दिया, अरे क्या पूछना उस डायन से, वह तो डायन है, उससे मत पूछो। अरे उस बुढ़िया के कारण ही तो मैं यहाँ दुखी हूँ, इस घर में उसी डायन ने तो मेरा जीना हराम कर रखा है। पिता ने कहा, बेटा एक बार ठहरो तो मैं उनसे पूछता हूँ। मित्रों, अब पिता लड़की की सास के पास गया और बोला, बहन जी मैं आया हूँ। सास ने कहा, मुझे दिखाई दे रहा है, मुझे चश्मा नहीं लगा है, आए हो तो कौन सा बड़ा काम कर दिया। पिता ने सोचा, यह कैसा व्यवहार है। वो फिर से बोला, बहन जी अपनी बच्ची को ले जाना चाहता हूँ। सास कहने लगी, ले जाने आए हो तो इसी वक्त ले जाइए, तुम्हारी लड़की ने मेरा जीना हराम कर रखा है। ये 8 बजे सो करके उठती है और कोई काम नहीं करती, सीधा हमारा बनाया हुआ खाना चाहिए, और किसी ने कुछ कह दिया तो एक की 4 सुनाया करती है। ऐसी लड़की दी है, तुमने ले जाओ इसे और अपना पैसा भी वापस ले जाओ, अपना यह दहेज भी, यह भी ले जाओ, नहीं चाहिए हमें आपका दहेज और हमें ऐसी लड़की। सास की बातें सुनकर पिता का सर नीचे झुक गया और अपनी बेटी को लेकर के चल दिया। कहने लगा, बहन जी 101 दिन के बाद भेज दूंगा। सास बोली, भाई साहब ऐसी बहू को आप जिंदगी में कभी मेरे घर मत भेजना। पिता समझ गया जरूर कुछ गड़बड़ है, बेटी को कार में बैठाया और ले गया। रास्ते में पिता ने जाकर उस बेटी से पूछा, एक बात बताओ बेटी, यह माहौल सब कैसे बदल गया। लड़की बोली, पिताजी आपने मुझे किन गवार में भेज दिया है, इससे अच्छा तो मैं कुंवारी रह लेती तो अच्छा था। पिता ने कहा, बेटी तुम चिंता मत करो, एक बात बताओ तुम्हारी ससुराल कैसी है। बेटी बोली, देखी नहीं आपने, एकदम नर्क है ससुराल। फिर पिता ने सास के बारे में पूछा। लड़की बोली, आप उसकी तो बात ही मत करो, वह तो पूरी डायन है। पिता ने पूछा, ससुर कैसा है। जवाब दिया, ससुर तो राक्षस है पूरा की पूरा। पिताजी ने फिर पूछा, बेटा अच्छा एक बात बताओ, तुम्हारा जेठ कैसा है। लड़की ने चीखते हुए कहा, अरे वह तो 1 नंबर का ठग है। पिता ने फिर पूछा, तुम्हारा देवर कैसा है। बेटी ने कहा, पिताजी वो तो एकदम आवारा बदमाश है, पूरे दिन घूमता रहता है। फिर पिता ने पूछा, अच्छा ठीक है, बेटी एक बात बताओ तुम्हारी ननद कैसी है। जवाब दिया, ननद वो तो नंबर 1 की चुगलखोर है, पूरे दिन चुगली करती है, उसके जैसी लड़की तो मैंने जिंदगी में कभी नहीं देखी। पिताजी ने फिर कहा, बेटा एक बात बताओ तेरा पति कैसा है। लड़की बोली, उसकी तो बात ही मत करो, वह तो साक्षात यमराज है। पिताजी ने सोचा कि पति यमराज है, ससुर राक्षस है, सास डायन है, देवर आवारा है, जेठ मूर्ख है और ननद चुगलखोर है। फिर पिता ने एक बात और पूछी, बेटा तुम्हारे पड़ोसी कैसे हैं। जवाब दिया, पड़ोसी तो एकदम लुच्छा लफंगा बदमाश है। पिता ने सोचा, एक आदमी गलत हो सकता है, 2 गलत हो सकते हैं, पूरी ससुराल का हर सदस्य गलत नहीं हो सकता। ससुराल तो छोड़ो, पड़ोसी भी गलत है। पिता बहुत समझदार था, ध्यान रखना लड़की के माँ बाप को बहुत समझदार होना ही पड़ता है। उस पिता ने कहा कि अब गड़बड़ बेटी के ससुराल में नहीं, गड़बड़ मेरी लड़की है, मेरी बेटी के हिसाब से एक भी तो अच्छा नहीं है। पूरे घर में जो देखो सब इसके खिलाफ है, जो देखो सब इसकी बुराई कर रहे हैं। लड़की कहती है, पिताजी अब मैं वहाँ कभी नहीं जाऊंगी उस घर में। पिता ने कहा, हाँ बेटा मत जाना, उस घर में कभी मत जाना, तेरे बाप का घर बहुत बड़ा है, आराम से रहना, अपने यहाँ किसी चीज की कोई कमी नहीं है। मित्रों, पिता बेटी को बुला लाया अपने घर। उधर भाभियों ने देखा कि अच्छा अब यह यहीं रहने आई है, मेरी ही छाती पर दाल लेगी। मित्रों एक बात याद रखना, 2, 4, 8 दिन के लिए मैके में जाओ तो भाभियाँ भी इज्जत करती है। भाभियों ने भी वही किया। 10 दिन तक तो अपनी नंद की इज्जत से खूब खातिर खुशामद की। उसके बाद जब पता चला कि यह यही रहेगी तो उसके हाथ में झाड़ू पोछा पकड़ा दिया। कहने लगी, बहुत हो गई खातिरदारी, अब यहाँ रहना है तो काम तो करना ही पड़ेगा। लड़की ने कहा, अरे भाभी तुम तो मुझे इतना प्यार करती थी, अब यह कैसी बातें कर रही हो। भाभी ने कहा, करती थी लेकिन तौर तरीके से होगी तो ही प्यार करेंगे। अब तो तू ससुराल छोड़कर आ गई है और यही रहेगी, हमारी छाती पर दाल लेगी। भाभी का 2 टूक जवाब सुनकर लड़की सोचने लगी, अरे अब तो भाभी का नेचर ही बदल गया है। मित्रों याद रखना, लड़की अगर ज्यादा पीहर में रहे तो इज्जत सम्मान तो वैसे भी खत्म हो ही जाएगा। लड़की की शान तो पीहर से डोली उठना है और ससुराल से अर्थी उठने में है। भाभी का व्यवहार बदल गया था। मंदिर गई जब 2 महीने हो गए बाप के यहाँ रहते हुए, अब तो मंदिर वालों को परेशानी हो गई। साथ की लड़कियां सोचने लगी, यह तो काफी दिनों से यहाँ रह रही है, इसका पति इसे क्यों नहीं लेने आ रहा। यह बात सच है, बेटी अपने बाप के घर रहती है लेकिन पड़ोसियों का पेट दुखने लग जाता है। सहेलियां मिलती है, पूछती है, कैसी घूम रही हो जीजा जी लेने के लिए नहीं आए क्या। उसने कहा, सत्यानाश हो उस जीजा का, वह मुझे ससुराल में नहीं रहने दे रहा है, ना मुझे पीहर में रहने दे रहा है। जहाँ जाए, शादी में जाए, पार्टी में जाए, कहीं भी जाए, हर कोई पूछने लगता है कि जीजा जी लेने नहीं आ रहे हैं।
छोड़ दिया क्या? अब तो वहाँ की बातें सुन सुन के लड़की परेशान हो गई। उसने कहा, अरे यहाँ जीना तो और भी हराम हो गया है। उसने कहा, मैं तो मर गई, आसमान से गिरी और खजूर पर लटक गई। ध्यान रखना, यह मोहल्ले वाले नहीं जीने देते हैं, इनको बड़ी परेशानी हो जाती है। क्यों नहीं जा रही हो? क्या बात है? क्या ला आई झगड़ा हो गया मित्रों, और मंदिरों में औरतें इकट्ठी होकर यह चर्चा करने लगी कि फलाने सेठ की लड़की ससुराल नहीं जाती है। लगता है उसके पति ने